Dear students, welcome back. This is our lecture number 4 of real analysis. आज की इस लेक्चर में हम बर्नौली इनइक्वालिटी एंड एक्सरसाइज नंबर 2.1 इसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, बर्नौली इनइक्वालिटी क्या होती है? अब इसकी स्टेटमेंट क्या है? If x is greater than -1, then 1 plus x की power n is greater than equal than 1 plus nx for all n belongs to n. This is the statement of Bernoulli inequality. अब इसका प्रूफ क्या होगा? हम यहाँ पर इस स्टेटमेंट को प्रूफ करेंगे बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। तो इस कंसेप्ट को हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर बेस केस क्या होगा, यानी फॉर n इज इक्वल टू 1, यानी हम इस स्टेटमेंट को n इज इक्वल टू 1 के लिए पहले प्रूफ करेंगे। अब देखें, अगर आप n को यहाँ पर 1 पुट करें तो देखें क्या आता है। 1 प्लस x की पावर 1 इज ग्रेटर देन इक्वल देन 1 प्लस x, यानी n की जगह यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा। दिस इम्प्लाइज दैट 1 प्लस x इज ग्रेटर देन इक्वल देन 1 प्लस एक्स। तो यहाँ पर एक कंडीशन ट्रू हो सकती है, वो कौन सी है कि ये दोनों आपस में इक्वल्स होंगे। देन ये जो हमारे पास है इनइक्वालिटी, वो इक्वालिटी में चेंज हो जाएगी। देन दिस शोज दैट कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट है इंडक्शन हाइपोथेसिस में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एज्यूम करते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ये n इज इक्वल टू के, सम के लिए ये भी क्या है, ट्रू है। अगर ये सम के लिए ट्रू है देन वी हैव 1 प्लस एक्स की पावर के इज ग्रेटर देन 1 प्लस के एक्स। यहाँ पर हम n की जगह के को यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर है हमारे पास 1 प्लस एक्स, तो इसी टर्म को हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, दोनों साइडों पर मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 1 प्लस एक्स भी ग्रेटर देन 0 है और ये टर्म भी ग्रेटर देन है, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आप इस इक्वेशन को, ये वाली इक्वेशन, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह लें। आप इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करें दोनों साइडों पर। तो 1 प्लस एक्स की पावर के डॉट 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल देन 1 प्लस के एक्स डॉट 1 प्लस एक्स। तो यहाँ पर अगर ये रिजल्ट के लिए ट्रू होगा देन हम ये प्रूव करेंगे ये के प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। अगर ये रिजल्ट के प्लस 1 के लिए ट्रू हो जाता है देन ये रिजल्ट फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n के लिए ट्रू हो जाएगा, यानी हम इस इनइक्वालिटी को प्रूव कर लेंगे। तो देखिए अब इसको सॉल्व करें, ये बेस सेम पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। 1 प्लस एक्स की पावर के प्लस 1 बन जाएगा, इज ग्रेटर देन इक्वल देन, अब आप इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 1 प्लस के एक्स प्लस एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर। तो देखें अब ये ग्रेटर देन इक्वल देन आ जाएगा 1 प्लस, अब इन दोनों टर्म से आप एक्स को कॉमन लें तो के प्लस 1 एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर। अब देखें ये वाली जो टर्म होगी स्टूडेंट्स, ये वाली टर्म ये ग्रेटर होगी 1 प्लस के प्लस 1 एक्स से। देखिए फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 3 प्लस 2। अब ये जो रिजल्ट होगा स्टूडेंट्स वो ग्रेटर हो जाएगा 3 से, या आप कह लें 2 से। तो यही वही चीज़ है, आप इस चीज़ को समझें 3 प्लस 2, और ये वाली आप समझ लें 3 या 2 समझ लें, यानी इन दोनों का जो रिजल्ट होगा स्टूडेंट्स वो इससे ग्रेटर ही होगा। तो ये हम चीज़ इसको लिख सकते हैं, यानी इस टर्म को आप ग्रेटर देन इक्वल देन 1 प्लस के प्लस 1 इंटू एक्स से यानी ग्रेटर देन आप लिख सकते हैं। तो अब ये वाली जो टर्म होगी स्टूडेंट्स ये अब ग्रेटर देन इक्वल देन हो जाएगी 1 प्लस इंटू के प्लस 1 एक्स से। सो इट होल्ड्स फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1। तो देखें ये वाला रिजल्ट है, अगर आप यहाँ पर के प्लस 1 की जगह n पुट कर दें देन हमारे पास क्या आ जाएगी, ओरिजिनल स्टेटमेंट आ जाएगी। ये जो रिजल्ट है वो
एन एन इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी होल्ड कर रहा है। देयरफॉर वी कंक्लूड दैट इफ x is greater than -1 then 1 plus x की पावर n is greater than equal than 1 plus nx for all n belongs to n। मीन ये जो हमारे पास रिजल्ट है ये ट्रू है फॉर ऑल n belongs to n। यही चीज हमने यहाँ पर प्रूव करनी थी। इसी को हम क्या कहते हैं, बर्नौली इनइक्वालिटी कहते हैं। नेक्स्ट है एक्सरसाइज नंबर 2.1। हम इसके कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर पहला है 2 इन एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन। यहाँ पर हमने 4 पार्ट्स यानी इसके हमने क्या करने हैं, प्रूव करने हैं, ए पार्ट, बी, सी और डी पार्ट। अब ए पार्ट का प्रूफ क्या होगा, माइनस एन टू ए प्लस बी विच इज इक्वल टू माइनस ए प्लस एन टू माइनस बी। अब इसका प्रूफ क्या होगा, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर। अगर हम कोई से दो यानी एलिमेंट्स आर से लेते हैं देन माइनस एन टू ए प्लस बी किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट, 0 के इक्वल आएगा। तो इसी रिजल्ट को हम यहाँ पर यूज करेंगे और इसी रिजल्ट से हम इस रिजल्ट को प्रूव करेंगे। तो देखें ये नेगेटिव है और ये प्लस है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल होके हमें 0 ही आंसर मिलेगा। यानी अगर हम कोई से दो एलिमेंट्स लेते हैं आर से देन हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बना लें। अब इक्वेशन 1 में आप माइनस ए प्लस एन टू माइनस बी को ऐड करें बोथ साइड्स, यानी इस जो हमारे पास है रिजल्ट को हम दोनों साइड पर ऐड करेंगे। देखें ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी और ये हमने इसमें ये चीज़ ऐड कर दी और ये राइट साइड में हमने ये चीज़ भी ऐड कर दी। देखें फिर क्या आता है। अब यहाँ पर हम एसोसिएटिव यहाँ पर प्रॉपर्टी आप यूज़ करें तो ये बन जाएगा माइनस एन टू ए प्लस बी फिर प्लस ये वाली जो टर्म होगी स्टूडेंट्स वो इसके साथ मिल जाएगी, यानी ए प्लस बी प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी और 0 अगर आप इसमें ऐड करें तो वही हमारे पास रिजल्ट आएगा माइनस ए प्लस माइनस बी आएगा। तो हमने यहाँ पर स्टूडेंट्स जो लेफ्ट हैंड साइड है यानी इस चीज़ को हमने 0 प्रूफ करना है, बाकी ये हमारे पास यानी जो पहले से मौजूद है यानी ये चीज़ इक्वल है स्टूडेंट्स इस चीज़ के, तो हमने इस वाली टर्म को 0 प्रूफ करना है। तो अब 0 उसको कैसे प्रूफ करेंगे, अब हम पर यहाँ पर अगेन एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करें तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों आपस में मिल जाएंगी और यहाँ से बी अलहदा हो जाएगा। फिर आप क्या करें स्टूडेंट्स, माइनस ए प्लस बी हम इस तरह भी लिख सकते हैं, फिर प्लस माइनस बी आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हमने यानी बी को यहाँ से अलहदा कर लिया है और इस बी के साथ हमने इसको मिला लिया है और यहाँ से हमने ए को इस माइनस ए के साथ मिला रहे हैं। देखें माइनस ए प्लस ए ये बंद हो जाएगी ब्रैकेट प्लस बी प्लस माइनस बी। तो देखें ये टर्म आ जाएगी माइनस ए प्लस ए और ये बन जाएगा बी प्लस माइनस बी। तो ये रिजल्ट भी 0, ये रिजल्ट भी 0, ये टोटल रिजल्ट क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, 0 बन जाएगा। यानी माइनस एन टू ए प्लस बी इक्वल आ जाएगा माइनस ए प्लस माइनस बी। तो इसी चीज़ को हमने यहाँ पर प्रूव करना। तो यहाँ पर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को यहाँ पर यूज करेंगे और आप इसको प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये रिजल्ट माइनस ए डॉट माइनस बी विच इज इक्वल टू ए डॉट बी। तो इस चीज़ को हम कैसे प्रूव करेंगे, देखें अब माइनस ए को हम किस तरह लिख सकते हैं, माइनस 1 एन टू ए लिख सकते हैं। इसी तरह आप माइनस बी को किस तरह लिख सकते हैं, माइनस 1 एन टू बी। तो यहाँ पर हम यही चीज़ यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, यानी हम लेफ्ट हैंड साइड को यूज़ करेंगे और यहाँ से राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है माइनस ए डॉट माइनस बी, तो हम माइनस ए की जगह माइनस 1 एन टू ए लिख सकते हैं, फिर डॉट माइनस बी की जगह आप माइनस 1 एन टू बी लिख सकते हैं। तो फिर अगेन आप यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप यूज़ करें तो माइनस 1 ए फिर यहाँ पर माइनस 1 अलहदा हो जाएगा इससे और ये बी यहाँ पर आ जाएगा। अब अगेन आप यानी इस माइनस 1 को यानी ए की जगह आप रिप्लेस कर सकते हैं और ए अलहदा हो जाएगा यहाँ से।
तो -1 ये क्या होता है, +1 हो जाएगा। और a और यहाँ पर b है, a क्रॉस 1 वो हमारे पास a होता है, तो ये बन जाएगा a b। यानी हमने लेफ्ट हैंड साइड को यूज किया और राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूव कर लिया। ये सेकंड रिजल्ट था। अब इसका थर्ड रिजल्ट है 1n2 - a विच इज इक्वल टू -n2 1/a। इस चीज को हमें यहाँ पर प्रूव करना है। तो यहाँ इसका प्रूफ कैसे होगा, इफ a is not equal to 0 we have -a n2 -1/a which is equal to a dot 1/a। अब ये इक्वल होता है स्टूडेंट्स 1 के, यानी अगर a नॉट इक्वल टू 0 हो तो -a n2 -1/a इसको हम लिख सकते हैं a dot 1/a और ये इक्वल होता है स्टूडेंट्स 1 के। तो देखें यहाँ पर हम ये प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं कि इफ a b इज इक्वल टू 1 देन b किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स 1/a। इस रिजल्ट को भी हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, तो यही चीज़ हम यहाँ पर यूज करेंगे कि अगर ये a b, अगर ये आप समझ लें कि a b इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स b होगा वो किसके इक्वल होगा 1/a के। तो आप इस टर्म को b कंसीडर करें और ये जो b होगा स्टूडेंट्स ये इक्वल होगा 1/a के। a यहाँ पर -a के इक्वल है, यानी ये हमारे पास जो रिजल्ट था वो इस तरह प्रूफ हो जाएगा। इसका फोर्थ रिजल्ट है -n2a/b विच इज इक्वल टू -a/b। अब इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, सपोज b इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये जो रिजल्ट होगा स्टूडेंट्स b इज नॉट इक्वल के लिए ही होल्ड करेगा, b इज नॉट इक्वल टू 0। अगर b नॉट इक्वल टू 0 है देन -n2a/b इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस। अब यहाँ पर हम ये चीज़ ये साइड वगैरह हम इसको यूज़ करें, लेफ्ट हैंड साइड यूज़ करेंगे और इसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करते हैं। तो हम इस रिजल्ट को हम किस तरह लिख सकते हैं, a डॉट 1/a भी लिख सकते हैं। यहाँ से ये माइनस है, ये -1 के इक्वल होता है, n2a डॉट 1/b। अब अगेन आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ करें, तो a इसके साथ आ जाएगा, डॉट 1/b अलग हो जाएगा। फिर स्टूडेंट्स आप इस टर्म को लिख सकते हैं -a डॉट 1/b। अब आप -a/b इसको लिख सकते हैं। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड यूज की और राइट हैंड साइड की इसको इक्वल प्रूफ करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज नंबर 2.1। इफ a बिलोंग्स टू R satisfying a dot a is equal to a, prove that either a is equal to 0 or a is equal to 1। तो अगर a डॉट a is equal to a होता है स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ से ये प्रूफ करना है कि a 0 हो सकता है या a 1 हो सकता है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर प्रूफ करनी है। देखें, अगर a R से बिलोंग करता है सेट ऑफ रियल नंबर से, देन a डॉट a is equal to 0 ये गिवन था। तो a डॉट a क्या बन जाएगा, a² बन जाएगा, a² इज इक्वल टू a। तो आप a को इस साइड पर ले आए तो a² -a इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। यहाँ से आप a को मिल लें a इंटू a -1 विच इज इक्वल टू 0। दिस मीन्स a इज इक्वल टू 0। r, ये r की अलामत है, a -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू 1। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर प्रूव करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इफ a is not equal to 0 and b is not equal to 0 then show that 1/ab which is equal to 1/a dot 1/b। तो इस चीज़ को हमें यहाँ पर स्टूडेंट्स प्रूफ करनी है। तो देखें इसका सोल्यूशन क्या होगा। फॉर ए बी, अगर हम स्टूडेंट्स कोई ये एलिमेंट लेते हैं तो इसका रेसिप्रोकल कौन सा होगा, 1/a dot 1/b। यानी ए बी का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/ab होगा। तो 1/ab को आप देख सकते हैं 1/a dot 1/b। We need to show that 1/a dot 1/b फिर dot ab is equal to 1 and ab into 1/a dot 1/b is equal to 1। ये का चीज़ हम यहाँ पर स्टूडेंट्स प्रूव कर लेते हैं। देन यानी अगर देखें स्टूडेंट्स, अगर ये रिजल्ट यहाँ पर हम प्रूफ कर लेते हैं तो अगर आप ए बी को इस साइड पर ले आए तो ये 1 पर डिवाइड हो जाएगा, यानी ये चीज़ हमारे पास प्रूफ हो जाएगी। अगर आप ये प्रूफ कर लेते हैं देन आप
ए बी को डिवाइड करें तो ये बन जाएगा 1/a डॉट 1/b विच इज इक्वल टू 1/ab। यानी जो ए बी का रेसिप्रोकल है स्टूडेंट्स ये चीज़ होती है। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 1 आता है। तो जब ये 1 आता है तो आप ए बी को यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो ये चीज़ प्रूफ हो जाएगी। तो देखें अब 1/a डॉट 1/b डॉट ए बी इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 1/b डॉट 1/a ए बी। यहाँ पर हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज की है ऑफ मल्टीप्लिकेशन की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे क्या होगा, अब यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप यूज करें 1/b अलग हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा स्टूडेंट्स 1/a डॉट ए, फिर ये भी अलग हो जाएगा। तो 1/a डॉट ए ये क्या होता है, रिजल्ट 1 होता है। तो 1/b डॉट बी ये रिजल्ट क्या होता है स्टूडेंट्स 1 होता है। तो ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि अगर आप इस चीज़ को मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट 1 आता है, अगर आप इस चीज़ को मल्टीप्लाई करें तब ये रिजल्ट क्या आता है 1 आता है। ये स्टूडेंट्स है 1/b है। तो देखें तो यहाँ पर आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज करें मल्टीप्लिकेशन की, तो ये बन जाएगा ए बी इंटू 1/b डॉट 1/a। यानी आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है स्टूडेंट्स, यानी यहाँ पर जो 1/a डॉट 1/b को हमने लिखा है स्टूडेंट्स 1/b डॉट 1/a, तो यही हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है कि आप इन दोनों टर्म्स को आप रिप्लेस कर लेते हैं एक दूसरे से। तो फिर आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करें तो a इंटू बी डॉट 1/b डॉट 1/a ये रिजल्ट होता है 1 होता है स्टूडेंट्स। तो a डॉट 1/a ये रिजल्ट भी क्या होता है 1। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर प्रूव करनी थी। अगर a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0, देन दिस रिजल्ट होल्ड्स। तो ये रिजल्ट क्या करता है होल्ड करता है। तो यहाँ पर हमने यही बात बताई थी कि अगर हम इन दोनों रिजल्ट को प्रूव कर लेते हैं देन दिस क्वेश्चन इज डन, ये हमारे पास क्वेश्चन डन हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ रैशनल नंबर s such that s square is 6। ये हमने स्टूडेंट्स एक रैशनल नंबर की प्रीवियस लेक्चर्स में एग्जांपल भी डिस्कस की थी, तो उसी कंसेप्ट को यूज करते हुए हम इस चीज को भी यहाँ पर प्रूव करेंगे कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ रैशनल नंबर सच दैट s स्क्वायर इज इक्वल टू 6। अब इसका प्रूफ कैसे होगा, हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे बाय यूजिंग कंट्राडिक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कंट्राडिक्शन में हम ये सपोज करेंगे कि एक ऐसा रैशनल नंबर एग्जिस्ट करता है जिसका स्क्वायर होता है 6 के इक्वल होता है, यानी हम बाय यूजिंग कंट्राडिक्शन इसको प्रूव कर रहे हैं, उलट प्रूव करेंगे। यहाँ पर हम ये सपोज कर रहे हैं कि एक रैशनल नंबर एग्जिस्ट करता है जिसका स्क्वायर 6 है, और अगर हम उस स्टेटमेंट को लेकर चलेंगे और उस चीज को यानी रॉन्ग प्रूव करेंगे। अगर हम कंट्राडिक्शन हमने यानी जो हम सपोज करेंगे अगर हम उसको रॉन्ग प्रूव कर लेते हैं देन जो हमारे पास जो ओरिजिनल ये स्टेटमेंट है या क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। तो देखें ऑन कंट्रेरी सपोज दैट r and t are two integers such that r over t का स्क्वायर इज इक्वल टू 6। देखें r over t ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है, इसका स्क्वायर क्या है 6 है, ये हमने यहाँ पर सपोज कर लिया। We may also assume that r and t are positive real integers such that they have no common integer factor other than 1। और ये हमने यहाँ पर ये चीज भी सपोज की है कि r और t दो ऐसे पॉजिटिव रियल इंटीजर्स हैं जिनका नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी 1 के अलावा और कोई कॉमन इंटीजर फैक्टर नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी जो r और t दो ऐसे पॉजिटिव रियल इंटीजर्स हैं जिनका 1 के अलावा और कोई कॉमन इंटीजर फैक्टर नहीं है, यानी 1 ही एक ऐसा इंटीजर फैक्टर है जो उन दो नंबर्स को डिवाइड करता है, इसके अलावा और कोई नंबर उनको डिवाइड नहीं करता। ये चीज हमने यहाँ पर सपोज कर। फिर देखिए स्टूडेंट्स r ओवर t का स्क्वायर इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, r स्क्वायर ओवर t स्क्वायर विच इज इक्वल टू 6। तो देखें r स्क्वायर की क्या वैल्यू आती है 6t स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 into 3t स्क्वायर। तो यहाँ ये चीज जो स्टूडेंट्स है r स्क्वायर इज इक्वल टू 2 into 3t स्क्वायर, ये यहाँ पर शो कर रही है कि r स्क्वायर इवन है,
देखें इवन नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, 2n की फॉर्म में होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी हम इवन नंबर्स को कैसे लिखते हैं, यानी फॉर एग्जांपल r इज इक्वल टू 2n की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, n की आप वैल्यूज आप नेचुरल नंबर्स लें, नेचुरल नंबर आप यहाँ पर 1 पुट करें तो हमें 2 हासिल होगा, 2 एक इवन नंबर होगा। इस तरह आप 2 पुट करें तो 4 भी इवन नंबर होगा। यानी जो आर स्क्वायर है वो इवन है, अगर आर स्क्वायर इवन है तो आर भी क्या होगा, इवन होगा। यहाँ से ये हमने शो कर लिया कि आर एक इवन है, सो आर इज इवन। तो अगर स्टूडेंट्स एक और चीज, अगर आर ऑड होता तो इसका स्क्वायर भी क्या होता है, ऑड होता है। ये चीज हमने यहाँ पर ये शो करनी है। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, 2n+1 की फॉर्म में होते हैं। अगर ऑड नंबर होता तो ये वाली फॉर्म होती, तो यहाँ पर जो r है स्टूडेंट्स वो इवन नंबर है। सिंस r हैज 2 एज अ फैक्टर सो t मस्ट बी ऑड। अगर स्टूडेंट्स r इवन है तो t क्या होगा, ऑड होगा, बिकॉज t का तो सिर्फ 1 एज अ कॉमन फैक्टर है, लेकिन जो r है वो इवन है, इसका 2 एज अ कॉमन फैक्टर है। तो अगर r का 2 एज अ कॉमन फैक्टर है तो t ऑड होगा, क्योंकि t का सिर्फ 1 ही कॉमन इंटीजर फैक्टर है, बाकी इसका कोई भी इंटीजर फैक्टर नहीं है। यानी ऐसे नंबर जिनका सिर्फ 1 एज अ कॉमन इंटीजर फैक्टर होता है वो स्टूडेंट्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं। इसके अलावा बाकी क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं। तो यहाँ पर r इवन नंबर है, अगर r इवन है तो t क्या होगा, यहाँ पर ऑड नंबर होगा। सिंस r इज इवन, तो r को हम स्टूडेंट्स किस फॉर्म में लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू 2p की फॉर्म में। तो यहाँ पर p नेचुरल नंबर से बिलोंग है, तो आप r को यहाँ पर पुट करें तो देखें क्या आता है, r स्क्वायर इज इक्वल टू 2n/3t²। अब ये बन जाएगा स्टूडेंट्स, r की जगह आप 2p पुट करें तो ये बन जाएगा 4p² विच इज इक्वल टू 2n/3t²। तो आप यहाँ से 2 पर डिवाइड करें तो ये बन जाएगा 2p² विच इज इक्वल टू 3t²। यानी जो 3t² है स्टूडेंट्स वो किस फॉर्म में है, 2p² की फॉर्म में। यहाँ से जो 3t² है ये इवन नंबर आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो 3t² है वो 2p² की फॉर्म में है, यानी 2 यहाँ पर इसका कॉमन फैक्टर है, यानी फैक्टर है। तो यहाँ पर जो 3t² है वो एक इवन नंबर है। सो इफ t इज आल्सो इवन, अगर 3t² इवन है तो t भी क्या होगा, एक इवन नंबर होगा। ठीक है, देन t एंड r विल हैव अ कॉमन फैक्टर। तो t और r के यहाँ पर हमने ये प्रूव कर लिया कि यहाँ पर जो t, अगर यहाँ पर r इवन था तो यहाँ पर हमने ये शो कर लिया कि t भी इवन है, तो मीन इनके 1 के अलावा भी कॉमन फैक्टर होंगे। ठीक है, लेट्स एज्यूम t इज ऑड। यहाँ पर हमने ये पहले शो किया कि अगर r के 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर है तो t ऑड होगा। तो यहाँ पर हमने r को इवन पुट किया तो हमें t भी इवन मिला। अब यहाँ पर हम लेट्स सपोज कर रहे हैं कि t इज ऑड है। अगर t ऑड है तो जो होगा स्टूडेंट्स 2p² इज इवन, तो 2p² इज सॉरी ऑड यहाँ पर आ रहा है। देखिए अगर आप t को ऑड यहाँ पर पुट करते हैं, t की क्या वैल्यू है, 2m+1, ये ऑड नंबर को शो कर रहा है। अगर आप यहाँ पर t की वैल्यू पुट करें, t को ऑड यहाँ पर हमने, क्योंकि देखिए यहाँ पर t मस्ट बी ऑड, ये चीज हमने यहाँ पर प्रूफ की थी कि अगर r इवन है तो t ऑड है, तो t को यहाँ पर हम ऑड प्रूफ करेंगे इस जगह पर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हमें एक कंट्राडिक्शन मिलेगी। देखें जब आप t को ऑड यहाँ पे ऑड नंबर पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 2n/6m²+6m+1+1, यानी ये स्टूडेंट्स क्या शो कर रहा है, ऑड नंबर को शो कर रहा है, यानी 2p² इज ऑड। दिस लीड टू कंट्राडिक्शन सिंस 2p² इज इवन। लेकिन यहाँ पर हमने 2p² को क्या निकाला था स्टूडेंट्स, इवन नंबर यहाँ पर निकाला था। देखिए यहाँ पर हमने r को इवन पुट किया था, तो 2p² इक्वल होता है r के। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी अगर आप
2p² है, ये चीज हमारे पास क्या है, यहाँ पर ऑड आ रही है, लेकिन जो 2p² था वो इवन नंबर था। ठीक है स्टूडेंट्स, बिकॉज जो r है वो हमारे पास इवन नंबर था, तो जो 2p² है वो भी इवन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ऑड आ रहा है। दिस इज कंट्राडिक्शन, देयरफॉर t मस्ट बी इवन। ये जो स्टूडेंट्स है, अगर ये चीज ऑड है तो t भी ऑड होने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी यहाँ पर ये 2p² इवन है, देयरफॉर t मस्ट बी इवन। अगर ये चीज इवन है तो ये भी इवन होगी। In this case, they have common factor other than 1, which is also a contradiction. यहाँ पर हमने स्टूडेंट, जब हमने शुरू में ये चीज प्रूव की थी कि इनके 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो, लेकिन यहाँ पर 2p² भी इवन और t भी इवन आ गया। देखें, यहाँ पर हमने t को इवन प्रूफ किया था, और जो हमारे पास है ये 2p² ये भी इवन प्रूफ किया था। तो ये हमारे पास क्या आ गए, अगर ये दोनों इवन होंगे तो इनके 1 के अलावा भी कॉमन फैक्टर होंगे, तो ये जो 1 वाली कंडीशन थी उसको भी क्या कर रहे हैं, कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, विच इज आल्सो अ कंट्राडिक्शन। देयरफॉर देयर इज नो रैशनल नंबर सच दैट कि s² इज इक्वल टू 6। यहाँ से ये हमने प्रूव कर लिया कि कोई एक ऐसा रैशनल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जिसका स्क्वायर 6 के इक्वल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक आप समझ गए होंगे। यहाँ पर सिर्फ दो चीज यहाँ पर हमने प्रूफ करनी थी। यहाँ पर अगर आप r/t को अगर आप ओपन करते हैं तो r हमें इवन मिलता है, तो अगर r इवन होगा तो t ऑड होगा। एक ये बात। एक और बात, अगर यहाँ पर r इवन है तो हमने r को 2p की फॉर्म में यानी लिख सकते हैं। तो अगर आप उसी इक्वेशन में आप r को पुट करें तो यहाँ से हमें मिलता है स्टूडेंट्स 3t² इज इवन, तो t इज इवन। एक ये में बात मिलती है, अगर r इवन होता है तो t भी इवन है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर हम इस चीज को यहाँ पर पुट कर रहे हैं, जो t हमारे पास ऑड था उस रिजल्ट को हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं, 2p² प्लस 3 विच इज इक्वल टू 3t²। इसमें यहाँ पर हम t को इवन ऑड पुट कर रहे हैं। तो अगर हमने t को ऑड पुट करते हैं तो हमें ये जो 2p² है वो ऑड मिलता है, लेकिन यहाँ पर 2p² क्या था, इवन था। तो ये कंट्राडिक्शन मिलती है। इसी तरह अगर ये दोनों यानी t भी इवन है और r भी इवन है तो इनके 1 के अलावा भी कॉमन फैक्टर हो सकते हैं। सो ये एक और कंट्राडिक्शन यहाँ पर आ गई। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जो हमने सपोज किया था रिजल्ट वो रॉन्ग था, और जो हमारे पास ओरिजिनल स्टेटमेंट थी कि देयर इज नो रैशनल नंबर सच दैट s² इज इक्वल टू 6, वो हमारे पास क्या है, ट्रू है। Next question number 8. Show that if x, y are rational numbers, then x plus y and xy also rational numbers. अगर x और y दोनों रैशनल नंबर्स हैं तो इनका सम और प्रोडक्ट भी क्या होगा, रैशनल होगा। इस चीज को हम यहाँ पर प्रूफ कर लेते हैं। Suppose x and y are rational numbers, then there exists p r belongs to z, QS belongs to Z without 0। यानी यहाँ पर जो Q और S होंगे वो 0 नहीं हो सकते, बिकॉज जो रैशनल नंबर होता है उसमें जो ये वाली टर्म होती है ये नॉट इक्वल टू 0 होती है। ठीक है स्टूडेंट, रैशनल नंबर में तो Q और S ये दोनों नॉट इक्वल टू 0 होंगे। और अगर X और Y दोनों रैशनल नंबर्स हैं तो हम x को किस फॉर्म में लिखेंगे, p ओवर q की फॉर्म में, y को लिखेंगे r ओवर s की फॉर्म में। अब इन दोनों को सम करें तो क्या आता है, p ओवर q प्लस r ओवर s विच इज इक्वल टू, आप इन दोनों का एलसीएम लें तो qs बनेगा और ऊपर आएगा ps प्लस qr आएगा। सो xy इज रैशनल। देखें, अब ये टर्म भी स्टूडेंट्स, अब ये टर्म भी एक रैशनल है, यानी रैशनल से बिलोंग करती है, z से बिलोंग करती है, और यहाँ पर QS भी नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो ये एक रैशनल नंबर को शो कर रहा है x प्लस का। देखिए, सिंस QS इज नॉट इक्वल टू 0, अगर Q और S नॉट इक्वल टू 0 है तो इनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो रैशनल नंबर में यही बात होती है कि जो नीचे वाली टर्म होती है वो नॉट इक्वल टू 0 होती है। और यहाँ पर जो PS प्लस QR ये हमने शो करना है कि ये एक यानी इंटीजर्स है, यानी Z से बिलोंग करते हैं। देखें,
ये पी क्यू आर एस सारे जेड से बिलोंग करते हैं। तो अगर आप इनके प्रोडक्ट ले लें यानी पी एस क्यू एस ले लें स्टूडेंट्स, क्यू आर ले लें, तो ये भी जेड से बिलोंग करेंगे। अगर आप इनको ऐड कर दें तब भी वो जेड से ही बिलोंग करेंगे। तो ये जेड से बिलोंग कर रहा है और ये नॉट इक्वल टू जीरो है। ये चीज शो कर रही है कि ये एक रैशनल नंबर है। सो एक्स प्लस वाई इज रैशनल। अब एक्स वाई को आप मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, पी ओवर क्यू डॉट आर ओवर एस। तो ये बन जाएगा पी आर ओवर क्यू एस। तो हमने ऊपर देखा क्यू एस नॉट इक्वल टू जीरो है और पी आर भी स्टूडेंट्स क्या है, जेड का एलिमेंट है। सो एक्स वाई इज ऑल्सो रैशनल बिकॉज क्यू एस इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड पी आर बिलोंग्स टू जेड। ये चीज हमने यहाँ पर देख ली स्टूडेंट। नेक्स्ट है इसका बी पार्ट, इफ x इज रैशनल एंड y इज इरेशनल। अगर x रैशनल हो और y इरेशनल हो देन x प्लस वाई इज इरेशनल। अगर हम इन दोनों रैशनल और इरेशनल नंबर को सम करेंगे तो हमें इरेशनल नंबर हासिल होगा। एक और बात यहाँ पर हमने देखनी है कि इफ x इज नॉट इक्वल टू जीरो देन शो दैट एक्स वाई इज इरेशनल नंबर। ये चीज हमने यहाँ पर प्रूव करनी है। तो ये स्टेटमेंट एज एमसीक्यूज भी आते हैं मुख्तलिफ एग्जाम्स में, तो उस हवाले से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसका प्रूफ क्या होगा, हमने x को रैशनल और y को इरेशनल प्रूव करनी है। अगर ये दोनों एक इरेशनल और y यानी x रैशनल और y इरेशनल होगा देन सम को हमने इरेशनल प्रूव करनी है। देखें, लेट x बी रैशनल एंड y इज इरेशनल। अगर x रैशनल है y irrational है then there exists p belongs to z, q belongs to z और यानी without जीरो। यानी स्टूडेंट्स जो q होगा वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो हम x को किस तरह लिख सकते हैं, p ओवर q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी हमने यहाँ पर ये देख रहे हैं कि x एक रैशनल नंबर है तो ये p ओवर q की फॉर्म में लिखा जा सकता है और यहाँ पर q नॉट इक्वल टू जीरो। सपोज x प्लस वाई इज रैशनल। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने पहले हमें इस चीज को यानी हमने x प्लस वाई को इरेशनल प्रूव करना है। तो यहाँ पर हम ये सपोज कर रहे हैं कि x प्लस वाई एक रैशनल है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर हम इसको बाय यूजिंग कंट्राडिक्शन प्रूव कर रहे हैं। इस रिजल्ट को हम बाय यूजिंग कंट्राडिक्शन, तो यहाँ पर हम ये सपोज कर रहे हैं कि x प्लस वाई भी एक रैशनल नंबर है। तो अगर x प्लस वाई एक रैशनल नंबर है तो हम इसको r ओवर s की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर s इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो अगर आप यहाँ से y निकालना चाहते हैं तो y किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, x प्लस वाई माइनस x। तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो हमें y हासिल होता है। यहाँ पर अगर हम देखना है कि y को हमने इरेशनल प्रूव करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखें यहाँ पर क्या आता है, ये r ओवर s माइनस p ओवर q विच इज इक्वल टू, आप एलसीएम लें, ये बन जाएगा QS बन जाएगा और ऊपर आ जाएगा RQ माइनस PS। और देखें QS भी नॉट इक्वल टू जीरो है और ये स्टूडेंट्स RQ माइनस PS भी Z का एलिमेंट है। तो देखें सो Y इज रैशनल विच इज अ कंट्राडिक्शन। ये कंट्राडिक्शन है। यहाँ पर Y स्टूडेंट्स इरेशनल होना चाहिए था, लेकिन कंट्राडिक्शन में यहाँ पर y एक क्या आ गया, रैशनल नंबर आ गया। सो जो हमने ये चीज सपोज की कि x प्लस वाई इज रैशनल, ये रॉन्ग होगा और x प्लस वाई एक इरेशनल नंबर होगा। अगर x प्लस वाई एक इरेशनल नंबर होगा तो x रैशनल होगा और y एक इरेशनल नंबर होगा। सो इफ x इज रैशनल y इज इरेशनल देन x प्लस वाई इज इरेशनल। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने इसको बाय यूजिंग कंट्राडिक्शन प्रूव किया, यानी हमने ये शो करना था कि x प्लस वाई एक इरेशनल है तो इसको हमने उलट प्रूव कर लिया, यानी सपोज कर लिया कि x प्लस वाई एक रैशनल है। यहाँ से हमने जब y को निकाला तो वो y भी रैशनल आ गया, लेकिन y तो इरेशनल नंबर था, सो इट इज कॉन्ट्राडिक्शन। जो यहाँ पर हमने सपोज किया था वो रॉन्ग था, जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है। सिमिलरली सपोज x is not equal to जीरो then xy is rational। ये चीज हमने यहाँ पर शो करनी है कि xy is irrational।
तो हम इसको भी यहाँ पर बाय यूजिंग कंट्राडिक्शन प्रूव करेंगे। अगर x इज नॉट इक्वल टू 0 है, यहाँ पर हम ये सपोज कर रहे हैं कि एक्स वाई एक रैशनल नंबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय यूजिंग कंट्राडिक्शन वी हैव एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू, तो हम रैशनल नंबर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू फॉर सम क्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ पर y देखें, y क्या आ गया, q डॉट 1 ओवर x इज रैशनल, तो ये भी रैशनल नंबर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन y को हमने यहाँ पर ये प्रूव करना था कि y एक इरेशनल है, तो यहाँ पर y तो रैशनल नंबर आ गया विच इज कंट्राडिक्शन, तो यहाँ पर वे भी कंट्राडिक्शन है। सो अगर x इज नॉट इक्वल टू 0 होगा देन एक्स वाई क्या होगा, एक इरेशनल नंबर। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। यहाँ पर हमने बाय यूजिंग कंट्राडिक्शन इसको प्रूव किया। इसका क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ x लेस देन b एंड c लेस देन इक्वल देन d, शो दैट a प्लस c लेस देन b प्लस d। तो ये चीज हमने शो करनी है। तो इसका सोल्यूशन देखें क्या होगा। a लेस देन b इम्प्लाइज b ग्रेटर देन a। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी यहाँ पर देखें a लेस देन b है तो आप लिख सकते हैं b, यहाँ पर देखें b, अब b को अगर आप इस साइड से पढ़ें तो क्या आता है, b इज ग्रेटर देन a, तो यही चीज हमने लिख लिया b ग्रेटर देन a। अगर b ग्रेटर देन a है यानी b माइनस a, ये क्या होगा, एक पॉजिटिव नंबर होगा। ये चीज हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुकी है। अगर b ग्रेटर देन a होगा तो b माइनस a बिलोंग्स टू p, यहाँ पर जो p है वो सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो c लेस देन इक्वल देन d, इस चीज को आप लिख सकते हैं। अगर आप इस साइड से इसको पढ़ें तो क्या आता है, d ग्रेटर देन इक्वल देन c आता है, मीन d माइनस c बिलोंग्स टू p और d माइनस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये जो स्टूडेंट्स है d ग्रेटर देन इक्वल देन c, इससे स्टूडेंट्स ये दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि d माइनस c एक पॉजिटिव होगा या d माइनस c एक 0 नंबर होगा। तो देखें, अगर ये दोनों स्टूडेंट देखें b माइनस a और d माइनस c ये दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो हम इनको जब ऐड करेंगे तो जो रिजल्टेंट एलिमेंट होगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फॉर एग्जांपल 2 और अगर आप 3 को ऐड करें तो जो रिजल्टेंट एलिमेंट होगा स्टूडेंट्स वो बिलोंग कर जाएगा पॉजिटिव से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ हम लिख रहे हैं कि अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो इनका सम भी पॉजिटिव होगा। तो इससे हम यहाँ से हम b प्लस डी माइनस ये a प्लस सी हम इसको लिख सकते हैं, ये ग्रेटर हो जाएगा 0 से, क्योंकि ये पॉजिटिव है स्टूडेंट्स, मीन ये ग्रेटर देन होगा 0 से। तो अगर आप माइनस a प्लस सी को यहाँ से आप एंड करना चाहते हैं तो आप इस नंबर को यहाँ पर ऐड करेंगे, तो देखें ये टर्म कैंसिल हो जाएंगी, बाकी आ जाएगा b प्लस डी ग्रेटर देन a प्लस सी। तो हम इसको लिख सकते हैं कि a प्लस सी लेस देन b प्लस डी। ये चीज हमने प्रूव करनी थी कि a प्लस सी लेस देन b प्लस डी। नेक्स्ट इसका पार्ट है, इफ a ग्रेटर देन 0 लेस देन b एंड c ग्रेटर देन 0 यानी ग्रेटर देन इक्वल देन 0 लेस देन इक्वल देन d, प्रूव दैट ac ग्रेटर देन इक्वल देन 0 लेस देन इक्वल देन bd। ये हमने यहाँ पर प्रूव करनी है। तो देखें इसका प्रूफ कैसे होगा। सिंस a यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर है, देखें a इज ग्रेटर देन 0 मीन a पॉजिटिव होगा, और यहाँ पर ये भी बताई गई है कि c ग्रेटर देन इक्वल देन 0 मीन c पॉजिटिव होगा या c 0 होगा। इस चीज़ के बारे में आप स्टूडेंट हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, उन्हीं रिजल्ट को हम यहाँ पर यानी इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर c ग्रेटर देन इक्वल देन 0 है तो c पॉजिटिव होगा या c 0 हो सकता है। तो देखें ये a भी पॉजिटिव है, c भी पॉजिटिव है, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा स्टूडेंट्स वो पॉजिटिव होगा या a c इज इक्वल टू 0 होगा। अगर c पॉजिटिव होता है, a पॉजिटिव होता है तो इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। अगर c 0 होता है, a पॉजिटिव है, देन इनका प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। मीन यहाँ से हम इन दोनों को अगर आप इस्तेमाल करें तो हम लिख सकते हैं कि ए सी इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0। तो आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लिया। देखिए स्टूडेंट्स, अगर
इस रिजल्ट को हम यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल देन लिख सकते हैं, जैसे कि हमने इस चीज को यहाँ पर यूज किया था, ये चीज। तो अगर आप इन दोनों को मिला लें तो ये बन जाएगा C ग्रेटर देन इक्वल देन 0। तो ये चीज हमने यहाँ पर इस्तेमाल की। सिमिलरली यहाँ पर BD देखें, BD इज पॉजिटिव, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी देखें यहाँ पर ये BD एक पॉजिटिव है, तो हम लिख सकते हैं B माइनस A सिंस यहाँ पर सिमिलरली BD इज पॉजिटिव सिंस B माइनस A इज पॉजिटिव। देखें अगर A पॉजिटिव है स्टूडेंट्स, D भी पॉजिटिव है। देखें ये A पॉजिटिव है, यहाँ पर D, इस D को देखें आप, ये भी पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, और B भी पॉजिटिव है। इस B को आप चेक करें, ये भी पॉजिटिव है, तो B माइनस A भी क्या होगा स्टूडेंट, पॉजिटिव होगा। ये चीज हम लिख रहे हैं यहाँ पर, सिंस B माइनस A इज पॉजिटिव मीन B माइनस A इज ग्रेटर देन 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप D इंटू B माइनस A, अब ये स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा या ये 0 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब B माइनस A, क्योंकि स्टूडेंट्स जो D है ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, इनका प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा या 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज यहाँ पर हमने लिखी है कि अगर D पॉजिटिव है, ये टर्म भी पॉजिटिव है, तो इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा या 0 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें क्योंकि स्टूडेंट्स जो D है वो ग्रेटर देन इक्वल देन 0 है, ग्रेटर देन इक्वल देन 0 मीन पॉजिटिव D या D 0। तो यहाँ पर जब हम D को इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो जब हम इसको लिखेंगे कि ये पॉजिटिव है या 0 के इक्वल, तो देखें नेक्स्ट टर्म क्या आता है, D माइनस C इज पॉजिटिव और D माइनस C इज 0। देखें स्टूडेंट्स, D यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन इक्वल देन 0 है, और जो C है स्टूडेंट्स वो भी ग्रेटर देन इक्वल देन 0। तो जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो क्या होगा, एक पॉजिटिव होगा या 0 के इक्वल होगा। तो आप अगर इसको 8 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि A पॉजिटिव है, सिर्फ A पॉजिटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या बन जाएगा, A इंटू D माइनस C पॉजिटिव या A इंटू D माइनस C क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बिकॉज इस चीज की वजह से स्टूडेंट्स ये क्या है, ये दोनों कंडीशन आएंगी, एक ये कंडीशन आएगी यहाँ से, एक ये कंडीशन। तो देखें जब आप, ये दोनों पॉजिटिव है स्टूडेंट, ये भी पॉजिटिव है और ये भी चीज पॉजिटिव है, तो इनका सम क्या होगा, पॉजिटिव होगा या 0 के इक्वल। ये टर्म भी 0 है, ये टर्म भी 0 है, तो अगर आप इस टर्म को देखें, इसको और इसको, तो ये सम पॉजिटिव होगा, और अगर आप इस चीज को देखें तो ये क्या होगा, इनका सम 0 के इक्वल होगा। तो आप इस चीज को सॉल्व करें यहाँ से, इस चीज को और इस चीज को सॉल्व करें तो देखें क्या आता है, DB माइनस AD प्लस AD माइनस AC इज इक्वल टू 0। या आप इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इन दोनों को अगर आप यानी यूज कर लें, इस चीज को भी और इस चीज को भी, तो आप इसको ग्रेटर देन इक्वल देन 0 लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो सम पॉजिटिव और यहाँ पर 0 मीन ग्रेटर देन इक्वल देन 0। तो देखें यहाँ पर AD से ये टर्म कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, बाकी आ जाएगा BD माइनस AC इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0। तो इसको हम लिख सकते हैं BD इज ग्रेटर देन इक्वल देन AC, यानी AC क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल देन BD। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 माने। इक्वेशन नंबर 1 और 2 से देखें तो AC क्या है स्टूडेंट्स, ग्रेटर देन इक्वल देन 0 है, और यहाँ से AC लेस देन इक्वल देन BD है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि AC इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0 लेस देन इक्वल देन BD। तो हम स्टूडेंट्स इस रिजल्ट को इस तरह प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, देखें, शो दैट इफ A इज पॉजिटिव देन 1 over A is positive and 1 over A is A। इसी को यहाँ पर हमने प्रूव करना है। अगर स्टूडेंट्स
ए कोई पॉजिटिव है टू शो दैट 1 ओवर ए इज पॉजिटिव, दिस इम्प्लाइज दैट अगर आप इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो इनका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, 1 भी पॉजिटिव होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी ये चीज होल्ड कर रही है। अगर ए पॉजिटिव है तो 1 ओवर ए भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, बाय यूजिंग थ्योरम अगर ए भी कोई पॉजिटिव प्रोडक्ट है देन एदर ए पॉजिटिव होगा, बी पॉजिटिव होगा, या ए नेगेटिव होगा, बी नेगेटिव होगा। ये हमने थ्योरम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। तो इस चीज के स्टूडेंट्स हम ये शो कर सकते हैं कि अगर ए पॉजिटिव है देन 1 ओवर ए भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो वो अगर पॉजिटिव आता है मीन ए पॉजिटिव है और बी भी पॉजिटिव है, या ए नेगेटिव है और बी भी नेगेटिव है। लेकिन हमने यहाँ पर ये प्रूव करना है कि ए पॉजिटिव है और बी भी पॉजिटिव है। तो अगर इन दोनों को जब मैंने प्रोडक्ट किया तो ये पॉजिटिव आया, तो इसका मतलब ये होगा कि ए भी पॉजिटिव है और बी भी पॉजिटिव है। ये चीज हमने ये प्रूव करनी है। अब हमने ये चीज प्रूव करनी है। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे, अगर ए कोई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा बी का तो बी भी इसका क्या होगा, ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। देयरफॉर इनवर्स ऑफ 1 ओवर ए इज ए। देखें ए का इनवर्स क्या है, 1 ओवर ए है, तो 1 ओवर ए का इनवर्स ए होगा। यही ऊपर बात बताई गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 ओवर ए का इनवर्स ए होगा, ए का इनवर्स 1 ओवर ए होगा। नो, चूज इन प्लेस ऑफ ए इज 1 ओवर ए इज पॉजिटिव। देखें अगर ए पॉजिटिव है तो 1 ओवर ए भी पॉजिटिव होगा, तो हम इस ए की जगह इस चीज को भी चूज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, दोनों पॉजिटिव हैं तो आप ए को ये चूज करें, देन 1 ओवर ए 1 ओवर ए भी ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी फॉर एग्जांपल इस रिजल्ट को हम यहाँ पर यूज करें, अगर ए पॉजिटिव है तो देन 1 ओवर ए भी पॉजिटिव होगा। अगर हम ए की जगह 1 ओवर ए चूज करते हैं तो अगर 1 ओवर ए पॉजिटिव होता है तो 1 ओवर ए भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये बात बताई गई है यहाँ पर। एंड ऑल्सो ए डॉट, अब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा स्टूडेंट्स, वो भी 1 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह यानी हमने ये चीज की कि 1 डॉट सॉरी ए डॉट 1 ओवर ए क्या होता है, 1 होता है। इसी तरह अगर हम ए को ये टर्म चूज करते हैं तो ये क्या होगा, इसका इनवर्स होगा। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है। बट सिंस इनवर्स इज यूनिक, लेकिन स्टूडेंट देखें इनवर्स यूनिक होता है तो मीन 1 ओवर ए ये क्या होगा, ए की इक्वल होगा। ये चीज जो स्टूडेंट्स है यानी 1 ओवर ए, अब ये इनवर्स नहीं बन सकता बिकॉज इनवर्स इज यूनिक। तो मीन यहाँ पर जो ये टर्म है स्टूडेंट्स वो सिर्फ ए की इक्वल हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर ये टर्म ए की इक्वल होती है देन दिस होल्ड्स, यानी 1 ओवर ए डॉट ए इज इक्वल टू 1, दिस होल्ड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने ये चीज प्रूव करनी थी कि 1 ओवर ए इज इक्वल टू ए, ये चीज हमने प्रूव कर। अब इसका बी पार्ट है, इफ ए लेस देन बी दिस इंप्लाइज दैट ए लेस देन 1 ओवर 2 ए प्लस बी लेस देन बी। देखें अगर ए लेस देन बी होता है देन ए लेस देन होगा 1 ओवर 2 इनटू ए प्लस बी के। ये चीज यहाँ पर ऑब्वियसली यहाँ पर ये चीज ट्रू है। अगर ए लेस देन बी है देन ए लेस देन 1 ओवर 2 इनटू ए प्लस बी के लेस होगा। तो देखें ए को हम स्टूडेंट्स किस में लिख सकते हैं, 1 ओवर 2 इनटू ए प्लस ए लिख सकते हैं। तो अगर आप इनको ऐड करेंगे तो ये 2a बन जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, बाकी ये याद। तो आप a की जगह ये टर्म लिखें और ये टर्म किसकी इक्वल है स्टूडेंट्स, a की इक्वल है। देन फिर भी ये क्या हो रहा है, होल्ड कर रही है। तो a लेस देन 1 ओवर 2 इनटू a प्लस b, दिस इंप्लाइज दैट a लेस देन b। स्टूडेंट्स अगर आप इस चीज को सॉल्व करें तो क्या आता है, ए लेस देन बी आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज यहाँ पर अगर हम इस चीज को यहाँ पर यानी प्रूफ सपोज करते हैं स्टूडेंट्स तो ये चीज
होल्ड कर रही है ए लेस देन बी, ठीक है। सिमिलरली बी इज इक्वल टू 1/2 इंटू बी प्लस बी, ये ग्रेटर हो जाएगा 1/2 ए प्लस बी के। इस बी को देखें स्टूडेंट्स, इस साइड से पढ़ें आप, ये क्या है, ग्रेटर है इस, तो ये देखें बी को हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू बी प्लस बी, अब ये ग्रेटर हो जाएगा 1/2 ए प्लस बी से एज ए लेस देन बी। तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये स्टूडेंट्स क्या आएगा, ए लेस देन बी आएगा। इसको आप सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। कंबाइनिंग टू रिजल्ट्स, आप इन दोनों रिजल्ट को कंबाइन करें तो ये चीज़ हमारे पास क्या हो जाती है, प्रूफ हो जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। बिकॉज ए लेस देन बी, यहाँ पर भी ए लेस देन बी आता है, तो हम इन दोनों रिजल्ट को कंबाइन कर सकते हैं, तो ये हमारे पास इसका ये आंसर है। नेक्स्ट है यहाँ पर एक बुक की एक्सरसाइज, यहाँ पर आप समझ लें एग्जाम्पल 2.1.13, तो इसका सोल्यूशन देखें क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। अब यहाँ पर इसका ए पार्ट है, लेट ए इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0 एंड बी इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0, देन ए लेस देन बी implies a square less than b square, this implies a यानी a square root less than b square root। इस चीज को हमने यहाँ पर प्रूव करना। अब इसको हमने केसेस में डिवाइड कर लिया है। केस 1 में आप देखें, अगर a भी 0 हो और b भी 0 हो, देन वी हैव डन। अगर आप यहाँ पर a को 0 पुट करें, b को 0 पुट करें, देन दिस होल्ड्स, ये क्या करती है, होल्ड कर जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सेकंड केस में आप इस मेथड को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आप सेकंड मेथड है यहाँ पर कंट्राडिक्शन का, आप इसके जरिए भी इस चीज को प्रूव कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो दोनों में से आपको जो इजी लगता है, आप उन दोनों में से कोई एक प्रोसेस आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे इजी मेथड है बाय यूजिंग कंट्राडिक्शन, तो यहाँ पर हम इसको बाय यूजिंग कंट्राडिक्शन प्रूव करेंगे। वी हैव a is greater than equal than 0, b greater than equal than 0, देन ये चीज हमने यहाँ पर प्रूव करनी है। अब इसका प्रूफ क्या होगा, सपोज नॉट, ये चीज हम यहाँ पर ये चीज लेकर चलेंगे स्टूडेंट्स, ये चीज यहाँ पर हम लेकर चलेंगे और इस चीज को चेक करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर हमने ये प्रूव करना था कि a का स्क्वायर रूट लेस देन b स्क्वायर रूट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम ये सपोज कर लेते हैं कि नॉट, ये लेस देन नहीं आता, ये आता है ग्रेटर देन इक्वल देन, ठीक है स्टूडेंट, ग्रेटर देन इक्वल देन आता है। यहाँ पर हम इसको यानी उलट सपोज कर रहे हैं, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे और इसको यहाँ पर ये चीज चेक करेंगे, तो ये जो कंट्राडिक्शन होगी स्टूडेंट, यहाँ पर जो हम यानी कंट्रेरी सपोज कर रहे हैं, वो हमारे पास क्या होगा, रॉन्ग होगा, देन दिस रिजल्ट इज होल्ड्स। अब सपोज नॉट, अगर ये लेस देन नहीं है, मीन ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। देन अगर ये a का स्क्वायर रूट ग्रेटर देन इक्वल देन b स्क्वायर रूट है, दिस इंप्लाइज दैट ये इक्वल भी हो सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, या ये ग्रेटर हो सकते हैं। यहाँ से दो पॉसिबिलिटी आती हैं, एक ये पॉसिबिलिटी आती है और ये पॉसिबिलिटी आती है, ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर पहला केस है, इस चीज को हम यहाँ पर यूज करेंगे कि a स्क्वायर रूट इज इक्वल टू बी स्क्वायर रूट। तो देखें आप इसके दोनों साइडों पर ए स्क्वायर रूट को आप मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, ए स्क्वायर रूट डॉट ए स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर रूट डॉट बी स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर इक्वल का निशान है, इक्वल का साइन है, तो दिस विल बी इक्वल व्हेन ए इज इक्वल टू बी, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी ये जो रिजल्ट होगा या ये इक्वेशन होगी होल्ड करेगी जब आप a को b प्रूफ कर लेंगे या b को आप a प्रूफ कर लेंगे एंड a की इक्वल रख लेंगे। तो दिस विल बी इक्वल व्हेन a इज इक्वल टू b बट a लेस देन b, लेकिन हमने यहाँ पर ये शो करना था कि a लेस देन b, तो दिस इज अ कंट्राडिक्शन, यानी ये रिजल्ट क्या है हमारे पास जो हमने सपोज किया था ये रॉन्ग। अब हम इस चीज को चेक करते हैं, अगर ये रॉन्ग आ जाता है स्टूडेंट्स, देन दिस स्टेटमेंट होल्ड्स ट्रू, फिर ये क्या बन जाती है, ट्रू बन जाती है। देखें केस नंबर 2, a का मॉड स्क्वायर रूट a ग्रेटर देन स्क्वायर रूट b,
इसको हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर रूट लेस देन ए स्क्वायर रूट। तो आप इसका यानी स्क्वायर लें तो बी स्क्वायर रूट का स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर रूट का स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट से ये चीज कैंसिल, ये चीज कैंसिल, ये बन जाएगा स्टूडेंट्स बी लेस देन ए, बट वी हैव ए लेस देन बी। लेकिन यहाँ पर हम ये कर रहे थे कि ए लेस देन बी है, लेकिन यहाँ से तो ए ग्रेटर देन बी आ रहा है, मीन विच इज कंट्राडिक्शन। तो ये भी रिजल्ट हमारे पास क्या है, रॉन्ग है। यानी ये जो हमने यहाँ पर ये चीज सपोज की थी, ये हमने रॉन्ग सपोज किया, यानी इसको हमने रॉन्ग प्रूफ कर लिया। मीन जो हमारे पास ये रिजल्ट है ये ट्रू है। अगर ये रिजल्ट ट्रू है देन स्टूडेंट्स ये लेस देन इक्वल देन के लिए भी ट्रू होगा। ऑब्वियसली आप इसको भी चेक कर सकते बाय यूजिंग दैट कंट्राडिक्शन मेथड, या आप इस मेथड को यूज करना। इन दोनों में आपको जो आसान लगता है आप इसको यूज कर सकते। नेक्स्ट है इसका बी पार्ट है कि इफ ए एंड बी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स देन their arithmetic mean is 1/2 into a plus b. Their geometric mean is ab square root, and arithmetic geometric mean inequality for ab is, अब इन दोनों की यानी यहाँ पर अगर हम अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन को यूज करें तो ये बनेगा स्टूडेंट्स अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक मीन बनेगी। तो इस इनइक्वालिटी को हम इस तरह लिखते हैं कि ए बी होल का स्क्वायर रूट लेस देन 1/2 ए प्लस बी। अब हमने इसको इक्वल प्रूफ करना है व्हेन ए इज इक्वल टू बी, यानी ये जो इनइक्वालिटी है स्टूडेंट्स ये इक्वल तब होगी जब ए और बी आपस में इक्वल होंगे। इस चीज को हमने प्रूफ करना है। अब इसका प्रूफ क्या होगा, अगर ए ग्रेटर है बी ग्रेटर है तो ए इज नॉट इक्वल टू बी। यहाँ पर हम ये सपोज कर रहे हैं कि अगर ए पॉजिटिव है बी भी पॉजिटिव है और ए इज नॉट इक्वल टू बी है देन ए स्क्वायर रूट भी पॉजिटिव होगा, बी स्क्वायर रूट भी पॉजिटिव होगा और इनके स्क्वायर रूट भी नॉट इक्वल होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, बिकॉज ए और बी इक्वल नहीं है तो इनके स्क्वायर रूट भी इक्वल नहीं होंगे। तो अगर इनके स्क्वायर रूट इक्वल नहीं है तो ए माइनस बी ये क्या होगा, एक पॉजिटिव नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल 4 का स्क्वायर रूट, ठीक है स्टूडेंट्स, ये नॉट इक्वल है 3 के स्क्वायर रूट। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी 4 का स्क्वायर रूट, सॉरी यहाँ पर आप लिख दें 9। ठीक है, 4 का स्क्वायर रूट इज नॉट इक्वल टू 9 स्क्वायर रूट, यानी 2 इज नॉट इक्वल टू 3। तो अगर आप 2 माइनस सॉरी स्टूडेंट्स इसी को आप ये भी लिख सकते हैं 9 स्क्वायर रूट इज नॉट इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आप इसके सॉल्व करते हैं तो ये 3 इज नॉट इक्वल टू 2। तो अगर आप 3 में से 2 को माइनस करते हैं ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, यानी ग्रेटर देन 0। ये चीज हम यही बात बता रहे हैं यहाँ पर। अगर ये दोनों नंबर्स नॉट इक्वल हैं तो इनका जो सब्ट्रैक्शन क्या होगी वो पॉजिटिव होगी। तो अगर आप इसका स्क्वायर लें तो वो भी पॉजिटिव होगा, अगर आप इस रिजल्ट का स्क्वायर लें तब भी पॉजिटिव होगा। तो स्क्वायर ओपन करें तो क्या आता है, ए प्लस बी, ए माइनस 2 ए बी स्क्वायर रूट प्लस बी ग्रेटर देन 0। तो आप इस चीज को इस साइड पर लेके आ सकते हैं, तो ये बन जाएगा ए प्लस बी ग्रेटर देन 2 ए बी होल स्क्वायर रूट। और ये स्टूडेंट इसको हम लिख सकते हैं ये टर्म क्या हो जाएगी, अगर आप इस साइड से इसको पढ़ें तो ये क्या हो जाएगी, लेस देन हो जाएगी 2 into ए बी स्क्वायर रूट लेस देन ए प्लस बी। ठीक है स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर 2 को डिवाइड करें तो ये क्या करता है कि ए बी स्क्वायर रूट लेस देन 1/2 into a plus b होल्ड फॉर a इज नॉट इक्वल टू b। जब a नॉट इक्वल टू b होता है, देखें स्टूडेंट्स
तो ये जो इनइक्वालिटी है ये होल्ड कर रही है। अगर आप यहाँ पर ए को बी इक्वल प्रूव कर लेते हैं स्टूडेंट्स, इक्वल पुट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आप इस ओरिजिनल में ए को बी के इक्वल प्रूव करें, दिस होल्ड्स, ये होल्ड कर रही है। यानी ये स्टूडेंट्स अगर नॉट इक्वल के लिए होल्ड कर रही है, तो अगर आप इक्वल पुट करेंगे तब भी ये होल्ड कर लेगी। मीन ये चीज हमने एक चीज यहाँ पर प्रूव कर ली, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी अगर a नॉट इक्वल टू बी होता है देन ये होल्ड करती है, अगर a इज इक्वल टू बी होता है देन ये होल्ड करती है। ऑन अदर हैंड स्टूडेंट्स, अगर ये दोनों टर्म्स अगर आप इसको इक्वल रखें तो क्या इससे हमें a इज इक्वल टू बी हासिल होता है? नहीं होता। इस चीज को भी हम यहाँ पर प्रूव कर सकते हैं कि अगर आप इस इनइक्वालिटी को अगर आप इक्वल रख लें, क्या इससे हमें a और b इक्वल हासिल होंगे या नहीं होंगे? तो इक्वल हासिल होंगे। देखें, ए बी का स्क्वायर रूट लेस इक्वल है 1/2 इंटू ए प्लस बी के। दोनों साइड पर आप स्क्वायर रूट लें, सॉरी स्क्वायर लें और इसको ओपन करें स्टूडेंट, देखें क्या आता है। ये ए बी आता है विच इज इक्वल टू 1/4 इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आप 4 को इस साइड पर लेके जाएं तो 4ab विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आप इस 4 को इस साइड पर ले आए तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab इज इक्वल टू 0। तो देखें ये 2ab यहाँ से स्टूडेंट कैंसिल हो जाएगा तो बाकी आ जाएगा माइनस 2ab। तो ये बनता है a माइनस बी का स्क्वायर बनता है इज इक्वल टू 0। तो यानी a माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो इससे लिख सकते हैं a इज इक्वल टू b। मीन ये स्टूडेंट्स हमने ये प्रूव कर लिया कि अगर यहाँ पर इक्वल का साइन आ जाए देन a इज इक्वल टू b, ये चीज होल्ड करती है। अगर a इज नॉट इक्वल टू b हो देन तब भी ये क्या करती है? होल्ड करती है। अगर a और b इक्वल हो जाए तब भी ये स्टूडेंट क्या करती है? होल्ड करती है। मीन जो हमारे पास ओरिजिनल है रिजल्ट ये वाला, देखिए स्टूडेंट्स, ये इक्वल हो सकता है जब a और b आपस में इक्वल होंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक्स को कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर।